ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री हरि के भगवान के प्रेमी जनों, रसिक जनों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा में 2 अध्यायों की कथा को श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण की कथा का 3रा अध्याय आज श्रवण करेंगे। आप सभी रसिक जनों और श्रोतागणों से निवेदन है, ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करें, मनन करें, भजन करें, कीर्तन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर होता है, जिसमें श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे जैमिनी, इस प्रकार वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हुए हैं और विंध्यगिरि पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे ज्ञानत्व बातें पूछो। मार्कंडेय मुनि की यह बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे, वहाँ गए। उस पर्वत के निकट पहुँचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उन जैमिनी जी ने सुनी। उसे सुनकर जैमिनी जी बड़े विस्मय में पड़ गए और इस प्रकार सोचने लगे, अहो, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ तालु आदि जो स्थान है, उसका वहीं से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुककर सांस तक नहीं लेते। श्वास की गति पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष ही नहीं दिखाई देता। ये यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वती देवी इनको नहीं त्याग रही है। यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। बंधु बांधवजन, मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तु हैं, वे सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं, परंतु सरस्वती कभी नहीं त्याग करती। आहा, तभी श्रुतियों ने भी कहा है, बंधुवर्गस्तथा मित्रं यच्चेष्टमं परं ग्रहे त्यक्त्वा गच्छति तत्सर्वं न जहाति सरस्वती। इस प्रकार सोचते विचारते हुए महर्षि जैमिनी जी ने विंध्य पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए हैं और पाठ कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी जी हर्ष में भरकर बोले कि हे श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी जी समझिए।
मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहाँ पर आया हूँ। आपके पिता ने अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को शाप दे दिया और आपको पक्षियों की योनि में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो सर्वथा देव का ही विधान था। तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं, स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथ से मारे जाते हैं तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाली विपरीत दशाएं मैंने अनेक बार देखी हैं। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव, इस प्रकार भावाभाव की परंपरा से संसार के लोग निरंतर व्याकुल हो रहे हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष के वशीभूत न होना ही ज्ञान का फल है। तदंतर उन धर्मात्मा पक्षियों ने पाद्य और अधर्य के द्वारा महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। फिर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट को दूर किया। जब वे जैमिनी जी सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके, तब पक्षियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमलों का दर्शन मिला है, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय हैं। हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकट हुई जो अग्नि जल रही है, वह आज आपके दर्शन रूपी जल से सींचकर शांत हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, आप कुशल से तो हैं न? आपके आश्रम में रहने वाले मृग, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म, बांस और भांति भांति के तृण, इन सब की कुशल तो है न? इन पर कोई संकट तो नहीं है? अब हम पर कृपा कीजिए और यहाँ अपने आगमन का कारण बतलाइए। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था जो आज आप इन नेत्रों के अतिथि हो गए हैं। जैमिनी जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ पक्षीगण, मुझे महाभारत शास्त्र में कई संदेह हुए हैं। उन सबको पूछने के लिए पहले मैं भृगुकुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय मुनि के पास गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि विंध्य पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उन्हीं की आज्ञा से ही मैं इस महान पर्वत पर आया हूँ। आप लोग हमारे प्रश्नों का पूर्ण रूप से सुनकर उनका विवेचन कीजिए। तब पक्षियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे जैमिनी जी, आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धि के बाहर न होगा तो हम अवश्य ही उसका समाधान करेंगे। आप निशंक होकर सुनिए। हे विप्रवर, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संपूर्ण वेदांग तथा और भी जो वेदों के समान माननीय इतिहास, पुराण आदि हैं, इन सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है। तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। आपको महाभारत में जो जो संदिग्ध बात जान पड़े, उसे निर्भय होकर हमसे पूछिए। तब जैमिनी जी कहते हैं कि हे पक्षियों, आप लोगों का अंतःकरण निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं, उन्हें मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों बनी? इस विषय में मुझे महान संदेह होता है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र हुए हैं, जिनका अभी विवाह तक नहीं हुआ था। समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान थे, अनाथ की भांति कैसे मारे गए? महाभारत के विषय में यह मेरा प्रश्न, यह संदेह है। आप लोग
इसका निवारण कीजिए। तब उन द्रोण के पुत्रों ने पक्षियों ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं की स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण अंतर्यामी, प्रमाणों की अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप हैं, उन भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा कोई भी नहीं है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त होता है, जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे विलक्षण हैं, इस संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बतलाते हैं तथा अंत में जिनके भीतर इसका संचार होता है, उन परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। तत्पश्चात जो अपने चारों मुखों से ऋग, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन आदिदेव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्रचित्त से नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही बाण से पराजित होकर असुरगण कभी यज्ञों के यज्ञों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शंकर को भी मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के संपूर्ण मतों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया है। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसीलिए वे नारायण कहे गए हैं। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, आपो नारा इति प्रोक्ता भुनिभिस्तत्तत्त्वदर्शिभिः अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। हे ब्राह्मण, वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करते ही स्थित हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल शुद्ध स्वरूप देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज से परिपूर्ण है। वहीं योगी पुरुषों की परानिष्ठा अंतिम लक्ष्य है। वह दिव्य स्वरूप दूर भी हैं और समीप भी हैं। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप का ही नाम वासुदेव है। अहमता और ममता का त्याग करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं होते हैं। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती हैं। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती हैं। धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती हैं तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधुओं संतों की रक्षा करती हैं। हे जैमिनी जी, संसार में जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह अपने आप को यहाँ पर प्रकट करती हैं। पूर्व काल में वही वाराह रूप धारण करके अपने थूथन से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाई मानो वह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया और विप्रचिति आदि अन्य दानवों को मार गिराया। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हुए हैं,
जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान ने मथुरा में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया है। इस तरह भगवान की वह सात्विकी मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती हैं। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर बतलाया गया है कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतीर्ण होते हैं। हे ब्राह्मण, हे जैमिनी जी, पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति की पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे। इसीलिए ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई थी। इस अन्याय के कारण ही इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही कि आज देवताओं सहित तीनों लोगों मेरे पराक्रम को देखेंगे। वह खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मघाती इंद्र भी मेरी शक्ति का साक्षात कर लेगा, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यूं कहकर क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने वह जटा अग्नि में होम दी। फिर तो उस होम कुंड से वत्र नामक असुर उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर से सब ओर आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कटे छटे कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग था। उस महान असुर वृतासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देखकर इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तऋषियों को उसके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले वे सप्तऋषिगण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस वृतासुर के पास गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृतासुर में मित्रता करा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृतासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवताओं में समा गया। तदंतर जब इंद्र ने गौतम मुनि का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहल्या के सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोहर था, व्यभिचार दोष के कारण दूषित होकर देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ कर दिया, रणनीति बनाने लगे। हे महामुनि, हे जैमिनी जी, उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हो गए। कुछ काल के अनंतर यह पृथ्वी पाप के भारी भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं की दिव्य सभा होती है, वहाँ पर गई। वहाँ पहुँचकर उस पृथ्वी ने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेद का कारण बतलाया। वह पृथ्वी बोलती है कि हे देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया था, वे सब इस समय मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अशोहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धसी हुई जाती हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करिए जिससे मुझे शांति प्राप्त होवे। तब वह पक्षी कहते हैं कि पृथ्वी के यूं कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार करना और पृथ्वी के भार का अपहरण करना। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसी स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से
महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उसी से भीम उत्पन्न हुए थे। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी सची ही महाभागा कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। फिर इंद्र तो देवता हैं, उनकी 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह की बात है। इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई, उसका रहस्य बताया गया। इसी संवाद के साथ श्री मार्कंडेय पुराण के तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।